हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक अलग सा थोड़ा चैप्टर लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए। मैथ्स में हम लोग आज देखते हैं एक चैप्टर है, 10th क्लास का एक चैप्टर है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हम लोग के आगे जो चैप्टर्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी आपका जैसे कैलकुलस हो गया क्लास 11th 12th में जो हम लोग देखते हैं वो सबसे रिलेटेड है ये। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग जो बहुपद के नाम से पढ़े थे क्लास 10th में, उसी का नाम क्या होता है? पॉलिनोमियल। दूसरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग देखते हैं और बेसिकली ये क्लास 10th से ही है, तो 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। और क्लास 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत ही सवाल आते हैं। पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम अगर देखिएगा तो उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और एक्चुअली देखो, फंक्शन में जब आप पढ़ोगे, फंक्शन में चैप्टर आता है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का ये लेक्चर 1 है क्लास, एक्चुअली ये क्लास 10th का ही है हम लोग, लेकिन बट ये आपका हर जगह यूज होगा। 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यूज होने वाला है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यूज होने वाला है चैप्टर। तो चलो देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत, और नोमियल मीन्स क्या? टर्म्स। नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन तो पॉली मीन्स क्या बोले? बहुत सारे टर्म, या तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मेनी। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या? पद। बहुत सारे पद अगर किसी पॉलिनोम कोई एक्सप्रेशन में दिखेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे, उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, कुछ कंडीशंस है वो देखते हैं हम लोग कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कोई भी एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन इन वेरिएबल। इन वेरिएबल कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई etc कुछ भी ले रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म देखिए इस पे ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल का जो फंक्शन का या पॉलिनोमियल आपका जो डेफिनेशन होता है आपका, ये एक्स का एक्सप्रेशन आपका कैसा दिखता है? ए एन एक्स का पावर एन ऑल प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू ऑल प्लस, ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा? हम लोग मान लेते हैं ए थ्री एक्स का पावर थ्री, ए टू एक्स का पावर टू, और फाइनली हम लोग ले लेते हैं ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर यहाँ तक हम लोग मेंशन कर रहे हैं तो देखिए इस टाइप का फॉर्म में जो भी आपको नजर आएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या चीज़? पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है क्या? तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका ए वन ए एन वेयर, कंडीशन है साथ ही साथ, वेयर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू कहाँ? थ्री, टू, वन, एन ए नॉट। एन ए नॉट आर क्या? रियल नंबर। क्या चीज होना चाहिए? रियल नंबर्स यहाँ पे है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, हर यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के लिए आपको ध्यान देना, पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्स का पावर भी आपको चेक करना है। हर टर्म में वेरिएबल जो है उसके पावर भी चेक करना है,
उसके पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या चीज, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो साथ ही साथ ये पहला कंडीशन ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ईच पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, अगर एक्स ले रहे हैं तो एक्स का चेक करेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, हर टर्म में देखेंगे, इन ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन, इस व्यंजक में हर टर्म्स में हम लोग एक्स का पावर चेक करेंगे। क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या चीज, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ कैसा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और एक जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है हम लोग को। पावर जैसे आपके, जैसे इरेशनल नंबर आ गया, जैसे √2 √5, इस तरह का पावर नहीं चलेगा। √2 हो गया, √5 हो गया, पावर में अगर आ रहा है तो उसको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं बोलेंगे। उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बोलेंगे बट पॉलिनोमियल वो नहीं होगा। अच्छा देखो, पावर और क्या नहीं सकता, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे देखो 1/2 टाइप का, 3/2 टाइप का पावर, 5/2 टाइप का, ये सब पावर नहीं चलेगा। होना कैसा चाहिए, जैसे अगर देखो, अच्छा -1 -2 -3, ये सब पावर भी नहीं चलेगा, नेगेटिव पावर भी नहीं चलेगा। तो हमें पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हम लोगों ने क्या बताया, पॉलिनोमियल होने के लिए आपको इस फॉर्म में वो एक्सप्रेशन नजर आना चाहिए, और साथ ही साथ हर टर्म में एक्स का पावर या वेरिएबल जो भी ले रहे हैं उसका पावर आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वो भी कैसा, नॉन नेगेटिव। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इससे आगे बढ़ाते हैं इसको, इस टॉपिक को, पॉलिनोमियल को। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे देखो, एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, और किसको किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे ये भी यहीं पे देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर x² + 3x + 2, देखो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहा है, और हर x में पावर देखो कैसा है, 2 है, पॉजिटिव है। यहाँ पावर x का कितना है, 1 है, यहाँ इसका पावर कितना है, 0 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, x² + 3x + 2, यस इट विल बी अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगा। यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, राइट, ये पॉलिनोमियल होगा। अच्छा सेकेंड वन, अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो एग्जांपल में ये नोट नहीं करना, ये आपको चेक करना है क्या पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है, सो देखते हैं। आप देखो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बताना है ना, एक्सप्रेशन को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बताएंगे। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का पावर ये -1 है, अगर पावर नेगेटिव आ गया तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये एक्सप्रेशन है, सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पावर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन, अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, √2x³ + √5x⁻² -3x + 5, यस इट इज पॉलिनोमियल। देखो ये इधर रूट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ये रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर है आपका, है ना, ये रियल नंबर है। पावर बस आपको ध्यान देना है कि पावर आपका कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है, कहीं इरेशनल तो नहीं हो रहा है पावर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये हम लोग बोलेंगे इसको क्या, इसको हम लोग बोल देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, यानी बहुपद ये है, ये बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए, अगर
मान लेते हैं एक एग्जांपल एक और देखते हैं, आपको बताना है कि चेक करके है या नहीं है। देखिए जैसे सवाल है, अगर मान लेते हैं आपका पॉलिनोमियल कभी कभी ऐसा लिख लिया, कैसा, फोर्थ वन हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है √x² + 3x + 5, है ना। तो देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √x² को सॉल्व करेंगे तो x आएगा प्लस 3x + 5, तो ओवरऑल ये 4x + 5 बन जाएगा। तो यस इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर आपका यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे रूट पे देख के हड़बड़ाना नहीं है, पहले इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आपको चेक करना है। अच्छा देखो फोर्थ वन देखिए, अगर मान लेते कभी ऐसा लिख दिया 3√x + 4x² + 3x³ + 5, मान लेते ऐसा लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला टर्म हमें हर टर्म में देखना है, हर टर्म में पावर चेक करना है आपको कि कहीं नेगेटिव, कहीं फ्रैक्शन या इरेशनल रूट आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर आपका ये 4x² रिलेटिव जो टर्म्स है इसको लिख दिए। यहाँ पे देखो यहाँ तक तो सही है, सही चल रहा था, लेकिन इसमें ये भी टर्म है इस एक्सप्रेशन में, इसमें लेकिन x का पावर क्या है 1/2, जो कि कैसा है फ्रैक्शन है। तो जैसे फ्रैक्शन हुआ इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, है ना, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ में आया। तो पॉलिनोमियल चेक करने आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में आता है कि डिग्री बताइए कितना है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, बट हायर में भी पूछा जा सकता है, नो डाउट। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट वन दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, the highest power, the highest power in the highest power of the variable, किसका चेक करेंगे, of the variable in the polynomial expression is called as what, डिग्री, इज कॉल्ड एज डिग्री। इसको बोलेंगे क्या, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्या चीज, जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो पावर आपको दिख रहा है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, हर टर्म में चेक करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे अगर आपका क्वेश्चन लिखा है 3x + 2, तो आपको क्या करना है, ये पॉलिनोमियल एक है, पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है। तो जो मैक्सिमम पावर आ रहा है x का वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रहा है, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल आपका दिख रहा है कितना, 1। तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 1 हम लोग बोलेंगे। और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग अभी बताएंगे कैसे, क्या बोलते हैं, इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, x³ + x² + 3x + 5 अगर लिखा हुआ है, आपको बताना है डिग्री कितना है। तो डिग्री देखिए हर एक पावर में, हर एक टर्म में हम लोग चेक करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक कोई चेक करो आपको दिखा सामने कि यही बड़ा है, ऐसा नहीं, सब में चेक करना है, फिर सबसे बड़ा आपको चेक करना है। तो सबसे बड़ा पावर देखिए कितना है, 3 है x का। तो मैक्स पावर यहाँ दिख रहा है कितना, मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है वो 3 है। तो डिग्री भी हम लोग इसका डिफाइन करेंगे कितना, डिग्री भी क्या हो जाएगा 3 इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं इस तरह के पॉलिनोमियल को, क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका है डिग्री, हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, बस ध्यान रखना आपको अच्छे से। अच्छा देखिए ये हो गया क्या,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स बोल दो, क्यू एक्स बोल दो, या कभी कभी आप एस एक्स बोल दो। जनरली, है ना, जनरली हम लोग इससे डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग पी एक्स यूज करते हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल, या क्यू एक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है क्या डिनोट करने का तरीका, नोटेशन करने का तरीका किसका? पॉलिनोमियल का। अब हम लोग देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी देखिए क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि टाइप्स पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो कैटेगरी वाइज हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स। दैट इज फर्स्ट बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। और सेकेंड बेसिस आपका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसको? पॉलिनोमियल को। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर आप देखा जाए, जैसे अगर आपका वन टर्म आ रहा है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। क्या चीज बोलेंगे? मोनोमियल। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका इस पे कितना रहेगा? 1 होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे सिंपली लिखा हुआ है 3x, तो क्या बोलेंगे इस तरह के पॉलिनोमियल को? ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म है लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल है। इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल, क्योंकि 1 टर्म्स है। सेकंड एग्जांपल, जैसे अगर सिर्फ लिखा हुआ है 5, ओनली कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, तो भी ये क्या है? मोनोमियल्स है। सेकंड हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेकंड वन मोनो मीन्स हो गया 1। अच्छा, बाई मीन्स क्या? 2। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिखेगा? नंबर ऑफ टर्म्स पद कितना? 2 अगर दिख गया तुम्हें तो भी पॉलिनोमियल में, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसका एग्जांपल समझो, जैसे अगर 3x + 2 अभी जो लिख रहे थे हम लोग, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो क्या किस कैटेगरी में आएगा ये? बाइनोमियल के कैटेगरी में। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल x² + x लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन किसमें है? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है। तीसरा, थर्ड वन क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या चीज? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का भी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। बस ट्राई मीन्स क्या? 3 हो गया, तो 3 टर्म्स नजर आने चाहिए। जैसे 3x² + 2x + 5 है, तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहा है? 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब इसके आगे जो नाम है वो डायरेक्टली हम लोग आगे बोल देते हैं। क्या? इसके आगे जो भी आ रहा है तो पॉलिनोमियल बोलेंगे सिंपली। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड ज़्यादा आने वाला है। तो पहला देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बेसिस ऑफ डिग्री पे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं अलग से इसको शो कर रहा हूँ। बेसिस ऑफ डिग्री, अगर सबसे पहले देखिए, अगर आपका डिग्री 1 रहता है, डिग्री अगर क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए हम लोग पहले टाइप्स ही नाम दे देते हैं, फिर नाम देने के बाद डिग्री बताता हूँ। फर्स्ट वन दैट इज क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन है जिसका नाम होता है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली अगर मैं लिख दे रहा हूँ, डॉट लिख रहा हूँ, समझाना पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो कितना होना चाहिए? 0 होता है, ठीक है। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, सिर्फ सिंपली लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है? 0 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल समझो, जैसे अगर सिंपली -10 लिख रहे हैं, तो ये भी सिर्फ क्या है? हमें कांस्टेंट मिल रहा है ओनली, तो ये भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल मान ली देखो पाई अगर लिख रहे हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है,
कांस्टेंट आपका है क्योंकि टर्म्स कांस्टेंट है क्या, पाई। चलिए सेकंड वन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट वन है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होता है। इस तरह के पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है। चलिए देखो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 3x + 2 जैसे हम लोग देख रहे थे अभी, तो 3x + 2 बाइनोमियल तो है लेकिन डिग्री कितना है, 2 है। देयरफॉर देखिए सॉरी डिग्री कितना है, 1 है, तो किस में आएगा, ये पॉलिनोमियल में आएगा। तो पॉलिनोमियल में वो भी कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिग्री आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसमें चल जाएगा, ये लीनियर में चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लीनियर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपका आएगा। इस पर एक चैप्टर भी बना हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं, इसका देखते हैं क्या चीज़, थर्ड वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बहुत ही हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास 11th में पूरा ही आता है, फिर आपका 12th में भी यूज है, सब जगह यूज है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वाड्रेटिक का देखिए एग्जांपल समझिए, डिग्री इसका कितना होना चाहिए, डिग्री कितना, 2 होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल 1, x² - 5x + 6 है, तो यहाँ पे देखो डिग्री कितना नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। हाईएस्ट पावर जो x का वो कितना है, 2 है, तो डिग्री कितना हो गया, 2 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर सेकंड एक बार देख लो, जैसे x² - सिंपली 3x लिखा हुआ है, तो बाइनोमियल है लेकिन डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये किस में चल जाएगा, क्वाड्रेटिक में। अब आगे देखिए, क्वाड्रेटिक के बाद फोर्थ वन दैट इज क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होता है 3। तो 3 वाले डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल फर्स्ट, जैसे x³ 3x³ - 2x² + 5x + 6 अगर लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, और पॉलिनोमियल है ये, इसलिए ये किस में चल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। फिफ्थ वन दैट इज क्या आने वाला है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 5वां टाइप है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री कितना, 4 होना चाहिए, डिग्री कितना, 4 होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, आप अपने से भी लिख सकते हो ना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा इसमें कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, या तो बोलेगा क्या कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर पहले इक्वेशन आप पहले एक्सप्रेशन दे दिया आपको, फिर पूछा जाएगा क्या कि बताओ कि इसका ये किस कैटेगरी, या ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक है सिंपली। बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखिए, डिग्री हम लोग को कितना करना है, 3x⁴ - 2x³ + 5x + 6 ले देते हैं। देखो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि डिग्री कितना है, डिग्री कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, देयरफॉर इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रहा आपका क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आता है 10th में। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट।